घर में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, किसी काम को करने को दिल नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जादू की अलामात में शामिल होती हैं। अच्छा। तो जब ये बंदे के ऊपर जादू का असर होता है, उसके हर काम रुक जाते हैं, बंदिश लग जाती है, और फिर बंदा जो है नाकाम लोगों में शामिल होता है। फिर बंदा कहता है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम क्यों नहीं हो रहे, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात, मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने फलक शेख ऑफिशियल तो देखा होगा, लेकिन उसके ऊपर जो वज़ाइफ के मामलात हम पहले फलक शेख पे कर रहे थे, लेकिन अब हम जो ये नया चैनल है वज़ाइफ से मौइज़ात, इसके ऊपर जो भी वजीफे के हवाले से है, जो बहुत से लोग परेशान थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं अपने हवाले से कि जी हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है वो शायद कोई करवा रहा है या कुदरत की तरफ से है, या मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसे भी लोगों के माइंड में चीजें आती हैं। लेकिन ये जो चैनल है जिसका नाम है वज़ाइफ से मौइज़ात, इसमें दाऊद जी दाऊद की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये रूहानी अमल भी हैं, अमल करते हैं। और उसके अलावा जो आज का टॉपिक भी है वो भी इसी से रिलेटेड है कि वज़ाइफ जो ये आज हम करेंगे, जितने भी जो लोग हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं जादू के हवाले से, जो कहते हैं जी कि जादू खत्म करने का कोई वजीफा है, तो वो हम दाऊद जी से आज जानेंगे कि ऐसा कोई वजीफा होता है जिससे हम जादू खत्म कर लें, और हमें ये पहले इंडिकेट कैसे हो कि जी हम पे जादू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, सबसे पहले ये बताएं, पता कैसे लगता है कि ये बंदा सामने से जो आ रहा है, मिलने हाथ मिला रहा है, इसके ऊपर जादू हुआ है, और इससे हाथ मिला के जादू ट्रांसफर भी हो जाता है? देखें, अमलियात में बहुत से ऐसे वज़ाइफ और ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जिससे बंदे की जो है पावर बढ़ जाती है, और बंदे को पता चल जाता है कि इसके ऊपर जादू के असरात हैं या नहीं हैं। उसकी शक्ल के ऊपर से ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर किस तरह का जादू हुआ है, किस तरह का असर है। और उस बंदे को या उस मरीज को भी पता चल जाता है कि उसके साथ जादू है कि नहीं है, क्योंकि उसकी अलामात बड़ी वाज़ेह हैं। अलामात में सबसे बड़ी जो बात ये है कि उसके ऊपर जो है हर वक़्त की नेगेटिविटी का रहना, सर का पकड़े रहना, सर के ऊपर दबाव खिंचाव रहना, जिस्म के ऊपर दबाव और खिंचाव रहना, ठीक है। हड्डियों का दर्द करना, सोचों का अंबार रहना, ठीक किसी है। काम में भी हाथ डाले काम नहीं होते, और सेहत गिरती जाती है, कारोबार में नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, हर चीज़, हत्ता कि वो उसकी फैमिली से मुतल्लिका घर में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, किसी काम को करने को दिल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जादू की अलामात में शामिल होती हैं। अच्छा। तो जब ये बंदे के ऊपर जादू का असर होता है, उसके हर काम रुक जाते हैं, बंदिश लग जाती है, और फिर बंदा जो है नाकाम लोगों में शामिल होता है। फिर बंदा कहता है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम क्यों नहीं हो रहे, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो फिर वो सोचता है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने किया है या नहीं किया। तो अच्छा। जब फिर वो इस तरफ आता है, फिर उसको ख्वाब भी आते हैं। ठीक है। ख्वाबों में गंदी चीजें देखना, सांप बिच्छू देखना, और जानवर देखना, मैली चीजों गंदे अपने ऊपर गंद देखना, और छिपकली देखना, इस तरह की चीजें देखना वो ये ख्वाब में जादू देखता होता है। है? ये जादू की अलामात होती हैं। अच्छा दाऊद भाई, ये 2 महीने पहले मुझे आ रहे थे इस तरह के ख्वाब, मतलब छुपकलियां मैं देख रहा हूँ सेहन के अंदर, लेकिन मैं ऊपर हूँ, मतलब बचा अब हुआ उनकी तस्वीर देखी जाती है ना, जिस तरह के सांप हूँ। देखा, अगर सांप को आपने हाथ में काबू किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन को या आपके ऊपर जिसने किया उसको आपने पकड़ लिया, काबू कर लिया। अगर सांप ने आपको डस लिया है, सांप की अलामत है, ये ख्वाबों की तबीर में भी होती हैं। अच्छा। अगर सांप ने आपको डस लिया तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन या जिन्नात ने आपके ऊपर असर कर दिया। अगर सांप ने आपको जो है वो पैसा दे दिया या कोई सोने की चीज दी, तो इसका मतलब है कि जिन्नात से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर सांप आपके पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिन्नात या जादूगर या अमल आपके पीछे लगा हुआ है। अगर आप अच्छा। अच्छा। भैंस देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव असर जो है वो, या किसी कोई बला का असर आपके ऊपर है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपको एक्सीडेंट करवा सकती है। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं अलामात में होती बल्कि हैं। मैं चाहूंगा कि लोग हमें कमेंट्स में अपने ख्वाब की ताबीर भी लिखें, जो आपको याद हो ख्वाब, उससे भी हम पूछेंगे कि इनको कौन सा वज़ाइफ करना चाहिए। जी ख्वाब। बल्कि अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर भी आप कमेंट में लिखें, ताकि दाऊद जी दाऊद से मैं आप लोगों के सवालात इधर भी सेशन करूंगा, और आपके लिए जो आपके नाम के अदद के हवाले से वजीफा होगा वो भी दाऊद जी आपको बताएंगे। जी। बाकी दाऊद भाई, ये जादू जैसे फील हो जाता है यार, इस पे जादू के असरात लग रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है बंदा, हम्म। तो इसको मतलब कि अब आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बंदा हाथ से निकल रहा है, तो क्या मतलब पढ़ना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, इसका इलाज दो तीन चीज़ों से होता है। सबसे पहले तो इसका इलाज जो है अमलियात से किया जाना चाहिए। ठीक है। ये क्योंकि वज़ाइफ, कई इलाज जो है वो वज़ाइफ से हो जाते हैं, कई इलाज जो है वज़ाइफ से नहीं होते। ठीक है। उनके लिए अमलियात का एक सिलसिला होता है, अमल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हांडी का अमल, चिराग का अमल,
और फिर प्लस जो है सदकात का अमल, ये ठीक है। लोग अमल करते हैं, उससे जादू का असर खत्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का लोग पुतला बना के उसको कब्रिस्तान में दफना देते हैं, उसके ऊपर सुइयां लगा के, तो वो पढ़ाइयों से नहीं जाएगा, पढ़ाइयों से वक्ती फाका होगा, असर फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। और शैतानी असरात जो है वो ऐसे नहीं जाते, उसके लिए बाकायदा जंग और लड़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। तो हाँ, अलबत्ता हिफाजत के लिए आपको मसनून अमाल करते रहना चाहिए, जिस तरह कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें पानी के ऊपर दम करके पीनी चाहिए, 3 मरतबा या 10 मरतबा, उससे आपकी हिफाजत रहती है। अच्छा। आयतुल कुर्सी से हिफाजत रहती है, जादू आयतल के कुर्सी कितनी बार पढ़नी है? आयतुल कुर्सी 21 दफ़ा या 41 दफ़ा पढ़ी जा सकती है अपनी हिफाजत के लिए, और पानी दम करके पिया जा सकता है। ठीक है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हिफाजत होती है, 21 मरतबा, 41 मरतबा या 100 मरतबा औज़ बिल्लाह पढ़ के अपने ऊपर दम किया जाए और पानी दम करके पिया जाए, तो चारों कुल जो है हम्म। वो भी जादू के असर को ख़त्म करने के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। 3 मरतबा या 11 मरतबा चारों कुल पानी के ऊपर दम करके या अपनी हिफाजत की नीयत से पढ़े जाए। सूरह फलक और सूरह नास का वजीफा हम्म। 41 मरतबा जो भी जो है वो जादू के इलाज के लिए बड़ा कारआमद होता बड़ी है। जबरदस्त बात है नाजरीन। मैं चाहूंगा अगर आपसे ये मिस हो गया पीछे जाएं और अपने कॉपी पेंसिल में साथ साथ लिखी भी जाएं कि जैसे जैसे दाऊद भाई बता रहे हैं। अच्छा, दाऊद भाई ये इजाजत है लोगों को इसकी? हाँ जी, इजाज़त है, आप कमेंट में अपना नाम सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं इजाज़त भी देता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको इस जो कमेंट करेगा उसको इजाजत है, और आप लोग ये वजीफा करें और हमें फीडबैक जरूर दें, दुआओं में याद भी रखें और नाम लेके दुआ किया करें कि जी हम, क्योंकि नाजरीन ये चैनल बनाने का मकसद भी ये है आप लोगों के जो भी रूहानी मसले मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी अगर परेशानी का शिकार हैं तो आपके पास सही बंदा आपको गाइड करने वाला आपको मतलब यहाँ पर होगा। और बाकी स्क्रीन पे नंबर है दाऊद जी का, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपने हवाले से भी जानना चाहते हैं। बाकी नाजरीन नेक्स्ट वजीफे में हम दाऊद जी दाऊद या मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आपको नजर आएंगे इस चैनल के ऊपर, और मैं इनसे जरा डिटेल में इस तरह के सवालात करूंगा। ठीक है जी, दाऊद भाई? ठीक। ठीक है। बाकी इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह